हमारे चैनल में आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी मुख्य खबरों के बारे में। मंगल पांडे को मंत्री पद से कब हटा रहे हैं? नीतीश कुमार से ये सवाल तेजस्वी पूछ रहे हैं। मंगल पांडे को मंत्री पद से हटाने के लिए तेजस्वी यादव जोर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे पूछ लिया है कि कब मंत्री पद से मंगल पांडे को हटा रहे हैं। बिहार में कोरोना संकट के बीच डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने पत्र लिखकर उन्हें पद मुक्त कर देने की मांग की है। विभागाध्यक्ष ने प्रिंसिपल को पत्र लिखकर कहा है कि औषधि विभाग में कोरोना को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति है। ऑक्सीजन के लिए मैं बार-बार अधीक्षक जिलाधिकारी कोविड सेल को सूचना देते रहा हूं, लेकिन समस्या का कोई भी सार्थक निदान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अनुरोध है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए अधिकार को उपयोग करते हुए मुझे विभागाध्यक्ष के पद से हटाया जाए और विभाग का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी और समक्ष पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। अब इस मामले पर बिहार की सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने रिजाइन मंगल पांडे हैशटैग का इस्तेमाल कर ट्वीट करते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक और अब डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पदमुक्त किए जाने की मांग करने के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने लिखा है, क्या नीतीश कुमार जी कभी इनकार करेंगे? एनएमसीएच निदेशक ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। अब डीएमसीएच के प्रमुख ने भी संसाधनों की कमी के लिए अलार्म उठाया है और इस्तीफे की पेशकश की है। स्वास्थ्य मंत्री एक पूर्ण आपदा है और अब उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग रिजाइन मंगल पांडे का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर शाम ट्विटर पर हैशटैग रिजाइन मंगल पांडे ट्रेंड कर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली से नाराज लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सीधा मुख्यमंत्री से मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग रखी है। गौरतलब है कि डीएमसीएच मिथिलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां फिलहाल कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में आसपास के जिले जैसे सुपौल और सहरसा के लोग भी कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इस बीच औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष की ओर से लिखे गए पत्र ने अस्पताल की विधि व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्राचार्य को लिखे गए पत्र में औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने कहा है कि औषधि विभाग में कोरोना को लेकर इमरजेंसी जैसी स्थिति है। सैकड़ों मरीज वार्ड में या तो कोरोना से या अन्य बीमारी से पीड़ित होकर भर्ती रहते हैं। अपने सीमित अधिकार और सीमित संसाधन के तहत औषधि विभाग के सारे डॉक्टर, पीजी छात्रों और अन्य कर्मचारियों को उनके कार्यक्षमता के अनुरूप काम पर लगाया जाता है। फिर भी जिलाधिकारी और अन्य स्रोतों से मेरी कार्यक्षमता को लेकर असंतोष जाहिर किया जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में विभागाध्यक्ष का काम एवं कोविड वार्ड का पूरा देखरेख समिति संसाधनों के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है। इस महामारी और आपातकाल में ऑक्सीजन की सप्लाई और मैन पावर की उपलब्धता कराना अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्य का काम है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने पर विभागाध्यक्ष को ही दोषी ठहराया जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई का आदेश अधीक्षक देते हैं और संवेदक उसकी पूर्ति करते हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उस अनुपात में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण अधीक्षक या संवेदक ही बता सकते हैं, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। 6 मई की रात में औषधि विभाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। जब मुझे लगा कि ऑक्सीजन के अभाव में औषधि विभाग में बहुत सारे मरीज दम तोड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने अधीक्षक और प्राचार्य को त्राहिमाम संदेश भेजा, फिर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई। औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने लिखा है कि मैं उप विकास आयुक्त को कॉल कर इसकी सूचना दी और उससे अनुरोध किया कि कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसे तत्कालिक औषधि विभाग में भेजकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उप विकास आयुक्त ने अपने आदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सकी है। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए बार बार संदेश अधीक्षक जिलाधिकारी को व्हाट्सएप पर मैं देता रहा हूं, परंतु समस्या का कोई भी सार्थक निदान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए मुझे विभागाध्यक्ष के पद से हटाया जाए और विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी अन्य समक्ष पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर उन्हें
पद मुक्त कर देने की मांग रखी थी। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि संकट बहुत बढ़ गया है, मरीज मरेंगे और सरकार मुझे जिम्मेदार बनाएगी, एक्शन लेगी, इससे पहले मुझे पद मुक्त कर दे। अगली खबर आ रही है बीएड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। अब 30 मई तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 15 जून को इंटरेस्ट होगा। एलएमएनयू ने ये डेट शीट जारी की है। कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए माना जा रहा था कि परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन के कारण इस तिथि को बढ़ाई गई है। डेट बढ़ गया है। बिहार के हजारों बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बीएड एंट्रेंस की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 30 मई तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 15 जून को ली जाएगी। बीएड परीक्षा को लेकर बनाए गए नोडल विश्वविद्यालय एलएमएनयू के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने शुक्रवार को बीएड रेगुलर 2 वर्षीय कोर्स को लेकर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कुलपति की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन सलाहकार समिति की बैठक में पूर्व में जारी की गई तिथि में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी 25 मई तक बिना फाइन के आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 26 से 28 मई तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। 7 मई अंतिम तारीख थी। बढ़ाने की मांग हो रही थी। बिहार में राज्य स्तर पर बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि शुक्रवार है। हालांकि लगातार मांग हो रही थी कि इस तिथि को बढ़ाया जाए। कुल 33,000 सीटों पर नामांकन के लिए परीक्षा और आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है। पिछले 2 सत्रों के स्नातक रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे स्टूडेंट वंचित हो जाएंगे। ऐसे में इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अगली खबर आ रही है लालू की वर्चुअल मीटिंग पर हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने लालू के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती थी और घूमती है, यह अपवाद नहीं है। इसका उदाहरण है लालू यादव का जेल से बाहर आना। लालू यादव जेल से बाहर क्या आए, उनके विरोधी दल लगातार उन पर हमला करने लगे हैं। बीजेपी और जदयू के नेता लालू यादव की जमानत, जेल और उनकी राजनीति को लेकर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आए हैं, लेकिन उनकी धमक बिहार के राजनीतिक गलियारे में दिखने लगी है। 9 मई को लालू यादव अपने विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसद विधायकों और नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीतिक में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। सुशील मोदी ने तीखी टिप्पणी की है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा था कि चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को जमानत पर छोड़ने के लिए आधी सजा काटने से लेकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने तक कई दलीलें दी गई थी, लेकिन जमानत मिलते ही वे अपना राजनीतिक कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं। अब पार्टी उनकी बीमारियों को भुला चुकी है। लालू प्रसाद को पहले अपने स्वास्थ्य और कोरोना लहर से परेशान जनता की चिंता करनी चाहिए। राजद प्रमुख सुनिश्चित करे कि पार्टी अनाप-शनाप बयानबाजी बंद कर पीड़ितों की सेवा में रचनात्मक सहयोग में लगे। बिहार के लोग सुरक्षित बचेंगे तो वे बहुत राजनीति कर लेंगे। जदयू ने कहा है कि लालू यादव अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर बिहार में 24 विधान पार्षद का चुनाव होने वाला था, जो टल चुका है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों में रिक्त विधानसभा की सीटों के उपचुनाव को कोरोना के कारण स्थगित करने का निर्देश दिया है। इसमें बिहार विधानसभा के मुंगेर के तारापुर सीट शामिल है। 19 अप्रैल को ये चुनाव होने वाला था, लेकिन इस चुनाव को टाल दिया गया है। अब 17 जुलाई के बाद इस पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन में छुप कर कारोबार करने वालों पर अब पाबंदियां लगा दी गई है। जिलाधिकारी नवीन कुमार और एसपी दीपक रंजन ने शुक्रवार को लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा है कि शहर और कस्बों के कपड़ा, रेडीमेड और अन्य कई सामग्रियों के दुकानदार छुप कर कारोबार कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि दुकानदारों ने अपना मोबाइल नंबर दुकान के बाहर चिपका दिया है। इस नंबर से संपर्क कर लोग खरीदारी कर रहे हैं, बेवजह भीड़ लगा रहे हैं। शटर गिराकर कारोबार किए जाने की सूचना मिली है। महिलाओं की भीड़ भी दिख रही है। डीएम और एसपी ने ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक महिला पुलिस जवानों के अतिरिक्त अन्य जवान भी बाजार में तैनात किए गए हैं। जवान और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमानित दुकानों को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ऑटो
और बाइक चालकों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि 11 बजे तक ऑटो और बाइक चलाने की अनुमति है। उन्होंने कहा है कि बगैर पुख्ता कारण के बाजार निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो बार-बार बाजार जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को कतई बाजार में प्रवेश नहीं करने दें। डीएम ने कहा है कि बेवजह पैदल निकलने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। डीएम ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि शादी विवाह जैसे समारोह के लिए अनुमति लेने आए लोगों को यह समझा दे कि भीड़-भाड़ लगाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में 50 से अधिक लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों को भी शादी समारोह में आने की अनुमति अनिवार्य होगा।